तो दादा दीदी, जिंदगी में एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग पिछला पढ़ा था, एक क्या दो, कौन कौन सा? जैब बैच, और एक पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग प्रोसेस तुम्हारा। तो तीन तो तुम लोग अभी पढ़ा। ये तीनों को क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ कॉस्टिंग। मेथड ऑफ कॉस्टिंग बोलने से फीलिंग क्या? कॉस्टिंग निकालने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए, इसको क्या कहते हैं? मेथड ऑफ कॉस्टिंग। थर्ड सेमेस्टर सेकेंड में कॉस्ट तो पढ़ा ही था, थर्ड में भी आके तेरे को कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। ले दे के वो अब कॉस्ट को खत्म करने वाले हैं। अब जिंदगी में तुझे आगे शायद ही मिले। तो जॉब छोटा, बैच छोटा, कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर है? ये छोटे छोटे टॉपिक थे। इसके पहले तुम लोग एक्टिविटी भी देख लिया, ठीक है? तो कुछ लोगों का क्या हो चुका है, ज्वाइंट बाई तुम लोग का हुआ, तुम लोग का नहीं हुआ, प्रोसेस भी नहीं हुआ। कॉस्ट बुक कीपिंग किया, कॉस्ट बुक कीपिंग किया तो स्टोर ले जाए। प्रॉफिट रिकॉन्सिलिएशन वो हो गया। तो चल फटाफट अब इस पे आ जा। एटलीस्ट सर्विस कॉस्टिंग यानी व्हाट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग उस तरफ जा रहे हैं। तो सर्विस कॉस्टिंग के बारे में पहला ज्ञान शुरुआत होता है कहां से? ये भी एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है। ये भी एक क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग दो जगह अप्लाई होता था नेचर ऑफ बिजनेस, एक मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा लार्ज स्केल सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा व्हाट? तो जिंदगी में कॉस्ट अकाउंटिंग जहां यूज होता है उसमें से अब तू पढ़ने जा रहा है। अभी तक जो पढ़ रहा था वो सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग थे। अब तू उसे पढ़ने जा रहा है सर्विस से रिलेटेड। तो बात ही हुई थी इस चैप्टर की शुरुआत का ज्ञान ही यही है कि नेचर ऑफ बिजनेस में ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, सर्विस में लार्ज और स्मॉल। हम लोग कहते थे कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या यूज होता है और सर्विस में, लार्ज में कॉस्ट अकाउंटिंग। अब ये जब कॉस्ट अकाउंटिंग यूज हो रहा है तो बात थी इसी से रिलेटेड। हम लोग पढ़ता क्या था? मेथड ऑफ कॉस्टिंग। बहुत सारा मेथड है, जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, मल्टीपल, यूनिट कॉस्टिंग, अलग अलग बहुत सारे मेथड है। लेकिन ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग के लिए थे। ये सारे के सारे किसके लिए थे? बट अब तू चल रहा है किस तरफ? सर्विस कॉस्टिंग की तरफ। यानी अब हम लोग सर्विस की तरफ चल रहे हैं। अब सर्विस तो हजार तरह के हैं भाई, ऐसे होता हजार है, लेकिन हॉस्पिटल, ट्रांसपावर, होटल, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट, टोल प्लाजा, मूवी हॉल, बहुत सारा हो सकता है। और एक प्रोफेशनल लेवल पे छोटा छोटा वो सब भी है, खासकर होटल का ज्यादा आता है। लेकिन तुम्हारे ग्रेजुएशन में सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है कौन सा? ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कॉस्टिंग। तो सर्विस कॉस्टिंग सबके लिए हुआ, लेकिन तुम उसमें से सिर्फ कौन सा देखने जा रहा है? ट्रांसपोर्ट वाला। तो ट्रांसपोर्ट वाले जो कॉस्टिंग है उसका एक और दूसरा नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। सर्विस बड़ा रहा, उसमें छोटा टुकड़ा कौन सा? ऑपरेटिंग। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अब ट्रांसपोर्ट भी जिंदगी में दो है, एक इंसान ढोने वाला, एक सामान ढोने वाला। तो दोनों के बारे में थोड़ा सा ध्यान देखना है। एक पैसेंजर से रिलेटेड और एक व्हाट, गुड्स से रिलेटेड। पैसेंजर से रिलेटेड दो, टैक्सी और व्हाट, बस। और हर एक इंडस्ट्री में एक हम लोग बात करते हैं कॉस्ट यूनिट। यहां भी लफड़ा उसी का होगा। तो जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हो पहले सीधा सीधा क्लियर कर लीजिए कि क्या पढ़ने वाले हो। क्या पढ़ने वाले हो? सर्विस का एक पार्ट ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट में आप पढ़ने वाले हो कि एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट का
कॉस्ट निकालते कैसे हैं। एक ब्रीफ इंट्रो के साथ सीधे सीधे सब में पर चलते हैं कि एक ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। नाम है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट कॉस्ट पर रनिंग किलोमीटर, कॉस्ट पर रनिंग किलोमीटर, एक एक किलोमीटर का कॉस्ट कितना। नीचे व्हीकल्स, अब व्हीकल्स तेरा कुछ भी हो सकता है, टैक्सी हो, बस हो, व्हाटएवर में भी, या फिर ट्रांसपोर्ट का भी हो सकता है। फिलहाल 1 किलोमीटर का कॉस्ट बताना है। फिर वही है, सामने वाला उसी के आधार पे किसी को अपना भाड़ा बताएगा भाई। तो एक व्हीकल से रिलेटेड पहले चुपचाप उसके नेचुरल इंफॉर्मेशन को देख। तो जब उसके नेचुरल इंफॉर्मेशन की तरफ तू गया तो नेचुरल इंफॉर्मेशन में सबसे पहला इंफॉर्मेशन उसने क्या दिया, कॉस्ट ऑफ, सॉरी, किलोमीटर रन एनुअल, हीलिंग, हीलिंग साल में गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ व्हीकल, मतलब बोले जा भाई, मतलब गाड़ी का दाम कितना। फिर क्या है, क्या होता है, आपको भी मालूम है सरकार रोड का एक लाइसेंस लेती है लाइफ टाइम, जिसको भी सुनता है तो, और वर्ड में एनुअल साल साल भर की बात कर रहे हो। नेक्स्ट क्या है, इंश्योरेंस, ये भी एनुअल, गाड़ी का इंश्योरेंस। गैरेज का रेंट, जहां गाड़ी रखता है तू। सुपरविजन एंड सैलरी, कोई देखभाल के लिए किसी को रखा। फिर इसके बाद अपोजिट साइड चला तो ड्राइवर वेजेस पर आवर, कॉस्ट यूनिट हमेशा से ध्यान रखना। कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर लीटर, सीधा बात है, खरीदता है। किलोमीटर रन पर लीटर, एक कनेक्शन कितना किलोमीटर चलता है। रेंट एंड मेंटेनेंस पर किलोमीटर, टायर एलोकेशन पर किलोमीटर, एंड एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द व्हीकल्स 1 लाख। क्या होता है ये, मतलब पूरी जिंदगी में गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी, कितने किलोमीटर चलेगी। चार्ज इंटरेस्ट, यही एक चैप्टर है जहां पे हम लोग इंटरेस्ट को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। अदरवाइज फाइनेंस कॉस्ट को क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। एंड फाइनली द व्हीकल्स रन 20 किलोमीटर पर आवर ऑन एन एवरेज, मतलब चलती है। और इतना इंफॉर्मेशन निकाल के देने के बाद क्या बोलता है, मुझे क्या बताओ। कॉमन सेंस है भाई, कॉमन सेंस है। पर किलोमीटर का बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ वही है, बस थोड़ा कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव के तहत उसे प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा अलग कर लेता है इंसान, तो दैट उसको कंट्रोल और रिड्यूस कर पाए। निकालने के लिए तो सीधा जोड़ करके वैसे भी हो सकता है, लेकिन प्रेजेंटेशन में कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट का बिहेवियरल क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी। बिहेवियरल, बिहेवियरल क्लासिफिकेशन, बिहेवियर कितना होता है, 3। कौन कौन सा, लेकिन सेमी वेरिएबल का अपना कोई वजूद नहीं है कॉस्ट निकालते वक्त। उसको फिक्स और वेरिएबल में क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। इसमें भी हम लोग वही करने वाले हैं। हम लोग चाहते हैं कि पहले फिक्स को अलग दिखाएं, वेरिएबल को अलग। क्यों, क्योंकि मालूम है फिक्स गाड़ी चला मत चला लगेगा, वेरिएबल गाड़ी चला तो ही लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। इसी के तहत हम लोगों को कॉस्ट का एक बिहेवियरल क्लासिफिकेशन चाहिए, और बिहेवियरल क्लासिफिकेशन के समय
एक छोटा सा कंसेप्ट बस याद रखना होता। व्हाट, जैसे देख पहले पेज में सिर्फ वही जनरल बातों को कंक्लूड किया, क्या होता है सर्विस कॉस्टिंग में, इंटरेस्ट भी क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। कॉस्ट में फिक्स्ड एंड वेरिएबल, फिक्स एंड वेरिएबल का एक दूसरा नाम है। फिक्स कॉस्ट इज द पीरियड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज द प्रोडक्ट कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट समय बीत गया लग जाएगा, इसलिए उसका नाम फिक्स कॉस्ट भी है। प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट बनेगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। लफड़ा है, कुछ खर्चे कभी फिक्स में है कभी वेरिएबल में है। प्रिंसिपल उसको देखने जाता तो परेशानी हो जाती है। डेप्रिसिएशन प्रिंसिपली क्या है वो छोड़, इंफॉर्मेशन जैसा है वो डिसाइड करेगा कि फिक्स मिले या वॉट वेरिएबल मिले। कुछ लोग बीच का रास्ता अपना लेते हैं, बोलते ना भाई हम लोग पहले पूरा फिक्स मिलेगा, हाँ पर ईयर की जगह उसे पर किलोमीटर में लिखेंगे। मैं उस लफड़े में ही नहीं जा रहा हूं। जो समय से रिलेटेड है उसको फिक्स रख लेना, और जो रनिंग से रिलेटेड है, क्योंकि तू ट्रांसपोर्ट में है और ट्रांसपोर्ट में पार्ट वेरिएबल क्या हो गया, रनिंग, गाड़ी का चलना, गाड़ी का चलना। तो जो टाइम पर मंथ पर ईयर है फिक्स में लेना, और जो रनिंग से लेना है उसको क्या ले लेना, बाकी प्रिंसिपल अपना साइड रहा, क्योंकि कॉलम ही कुछ ऐसा लेते हैं हम लोग। और इसलिए मैंने कहा डेप्रिसिएशन में एक प्रॉब्लम है। लाइफ यदि ईयर में दिया तो फिक्स, और लाइफ यदि किलोमीटर और आवर में दिया तो क्या ले लेना, वेरिएबल। बेसिक कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखना है। रही बात फॉर्मेट की, तो जब कभी भी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की बात हम लोग करते हैं तो फॉर्मेट में एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि आप कोशिश करते हो खर्चे को दिखाते वक्त कि आप कॉलम को कुछ इस तरह से लो तो थोड़ा सा वो फीलिंग बढ़िया देता है। यदि पॉसिबल है तो फिक्स्ड अलग कर दो, और व्हाट फिक्स का कोई तो समय होगा, फिक्स का कोई तो एक समय होगा, एक महीना हो सकता है, एक ईयर हो सकता है। और ट्रांसपोर्ट के केस में वेरिएबल हमेशा क्या होने वाला है, एक किलोमीटर, यदि सिर्फ और सिर्फ यूनिट क्या है किलोमीटर है तो। और कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा करते हैं। और ठीक ऐसा ही एक चीज तूने सेकंड सेम में किया था एक चैप्टर में, सेम चीज, ओवरहेड का मशीन आवर रेट। ओवरहेड का मशीन आवर रेट में भी फिक्स वेरिएबल था, उसमें भी पर आवर पर किलोमीटर था, सॉरी पर ईयर था, और किलोमीटर की जगह वहां मशीन चल रही थी यहाँ गाड़ी चल रही है, बात बराबर है। वो आवर थी, ये क्या है, किलोमीटर है। ठीक है चे, तो फॉर्मेट लेगा कुछ इस तरह से। जिंदगी बहुत सारी चीजों से बनी है, तू उसे हमेशा अपने नजरिए से देखेगा तो जरूरी नहीं है कि वो संभव हो। कौन सा मिस हुआ था तेरा क्लास, पहला दूसरा, इसका ऑपरेटिंग का? तलाश का की थी, सब शुरू से कर ले। स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग कॉस्ट। सैलरी अब खत्म होने के कगार पे है, पिछले क्लास थोड़ा ज्यादा हो गया था, ज्यादा ही हो गया था। हो जाएगा हो जाएगा, टेंशन नहीं है। अब
कहाँ लेंदी है भाई? हाँ, ये तो श्योर है। हाँ, तो हम लोग तो हम तो जनवरी एंड पकड़ा था। चलिए हो गया, निकले सब लोग। हाँ, इधर आ, खर्चे पे पहला खर्चा। अबे आजा, सुनो पहले हंस ले। तुम लोग अलग अलग बात करना। चले भाई, इधर देख। ओए, पहला खर्चा ऊपर से चला, किलोमीटर रन, ये तो खर्चा नहीं है। ये तो किलोमीटर गाड़ी चला, हमको तो ये लगेगा बाद में। फिलहाल ये किलोमीटर रन है, खर्चा नहीं है। कॉस्ट ऑफ व्हीकल, जैसे ही कॉस्ट वर्ड आ जाए, खर्चे का नाम डेप्रिसिएशन, मशीन ओवरहेड की तरह। कॉस्ट का नाम आने से ही डेप्रिसिएशन। अब ध्यान दे, डेप्रिसिएशन, हाँ ये तो व्हीकल है, 25,000 में गाड़ी खरीदा। डेप्रिसिएशन सम में लाइफ दिया, ईयर में या किलोमीटर में? किलोमीटर पे दिया है। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द व्हीकल इज हाउ मच? 1 लाख किलोमीटर। अब यहाँ पे पहले प्रिंसिपल पे आ, गाड़ी चलेगी तो ही खर्चा लगेगा ना, तो वेरिएबल। तो क्या रहा? तो वेरिएबल खर्चे के लिए जो फॉर्मेट अभी देखा, इसी में क्या लिख लिया? डेप्रिसिएशन। कौन सा वर्ड? ऊपर में 5-7 लाइन छोड़ दिया। एक 25,000 रुपया कितने किलोमीटर के लिए राव जी? 1 लाख। तो 1 किलोमीटर का कितना बाबू? कहाँ था एक हफ्ता तू? घर में? अबे रुक, पहले तुमको उससे पूछा, बोलने तो दे। घर था? क्या हुआ, तबीयत तो खराब था? तबीयत खराब था मम्मी का? चल बढ़िया है। बोला, बीच में खाली टांग अड़ा देता तुम लोग, एक आदमी को बोलने नहीं देता तुम लोग। सोशल लाइफ। चल इधर आ। डेप्री अच्छा, डेप्रिसिएशन 25 पैसा हो गया। चल, कॉस्ट का नाम आते ही क्या है भाई? ओए, कॉस्ट का नाम आते ही डेप्रिसिएशन। शांत हो के थोड़ा देख। बाकी ये जो चारों खर्चे हैं ना, एनुअल वर्ड बोला ना, चारों खर्च क्या है? और एक खर्च एनुअल में है, बता तो कौन सा? और एक खर्च एनुअल में है, बेहोशी की तरह मत रहा कर। इंटरेस्ट। चार तो ये रहा, इंटरेस्ट पर एनम 25,000 का 5%। तो ये पांचों कहाँ बैठेगा? फिक्स्ड में। तो पांचों को फिक्स्ड में बैठा ले। बे यार,
पांचों को लिख पहले संजय। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तुम लोग सही से? क्लास नहीं होता है? ये अकाउंट कहाँ से आ गया भाई? कल बुलाया कि टेस्ट भी है? टेस्ट भी है, ऐसा कैसा? बोलो कंपनी का देगा, बोला कंपनी का देगा, और उसी में डाउट आउट जो होगा कितना टेस्ट का टाइम देख लो। हम तो सोच रहे थे जो उनका कंफर्टेबल टाइम होगा ना। डाउट तो पूछेगा, आपसे डाउट तो पूछेगा, खाली होंगे तभी ना। 11 बजे रख दो, 11 बजे ना। ओए भाई, पांचों लिख लिया? पांचों फिक्स लिख लिया? अब थोड़ा सा ओए सेल्फ कंट्रोल मोड में आ, देखने के बाद नहीं। सेल्फ कंट्रोल मोड में ये है, जिंदगी में तेरे से पूछ रहा है पर किलोमीटर, और खर्चे हैं पर आवर, पर लीटर। जो किलोमीटर में है वो तो टेंशन नहीं है, एनुअल भी समझ में आ रहा है क्योंकि वी हैव ए कॉलम ऑफ व्हाट, ईयर एंड व्हाट, किलोमीटर। लेकिन खर्चे का यूनिट तो कुछ अलग ही दिया भाई। और जब यूनिट अलग दिया तो बोले ही थे कि कॉस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉस्ट यूनिट। जिस इंडस्ट्री में हो वैसा ही यूनिट होगा, वैसा ही यूनिट होगा। बट हमारी जरूरत कुछ और है। हमारी जरूरत क्या है? उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। उसको क्या करना पड़ता है? तो इन दो केसेस में ये जो ड्राइवर का वेजेज है, आवर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। फ्यूल का जो खर्चा है, आवर से लीटर से इसको भी किलोमीटर पे करना है। तो बीच में कुछ तो चाहिए कन्वर्ट करने के लिए। बीच में क्या है? और सब में वो जरूर मिलेगा, किलोमीटर रन पर लीटर और किलोमीटर रन पर आवर। बीच में दोनों को जोड़ने वाला एक कड़ी क्या है? चाहिए ही चाहिए, और वह होगा ही होगा। क्लियर? तो जिंदगी में ध्यान, कॉस्ट यूनिट इंट्रोडक्शन के समय कुछ वही हाल था। बहुत सिंपल सा है। जैसे ड्राइवर भेजे, यदि 1 घंटे का 30 रुपया दे रहे हैं तो फिर 1 किलोमीटर का कितना दे रहे हैं? 1 किलोमीटर का ये डिपेंड करता है 1 घंटे में गाड़ी चलती कितनी। तो बता, 1 किलोमीटर का कितना दे रहे हैं? कैसे आया? 30 रुपया कितने के लिए? 1 घंटे के लिए। तो ये 1 घंटे का है, और 1 घंटे में गाड़ी चलती कितनी है? तो 30/20। ठीक है? ये पर प्रॉब्लम होगा, बहुत छोटा प्रॉब्लम है, बस शॉर्ट आउट कर लीजिए। हम आपको 1 घंटे का 30 रुपया दे रहे हैं, और 1 घंटे में गाड़ी चला कितना किलोमीटर हो? 20 किलोमीटर। तो फिर 1 1 किलोमीटर का कितना दे रहे हैं? डिवाइड ही तो करेंगे, 1.5 रुपया। तो कॉस्ट तो ऊपर रहेगा, और नीचे क्या जाना है? वो जो कन्वर्सन वाला पार्ट है वो। बहुत बेसिक मैथ है। और जब वो पर लीटर और पर आवर पे हो गया तो इसका मतलब वेरिएबल, गाड़ी चलाएगा तो ही देंगे पैसा, या गाड़ी चलेगा तभी पेट्रोल का खर्चा लगेगा। और बाकी जो 3 खर्चे हैं, सॉरी 2,
ये तो दोनों किलोमीटर पे क्या है, हाई है ना। तो सीधा सीधी वेरिएबल खर्चे को डायरेक्टली किधर लिखते हो आप, किलोमीटर में। वो बाद में आएंगे, अभी हम पहले खर्चे को लिख रहे हैं, वो तो करेंगे ही हम, ठीक है, वो तो हम बाद में आ ही रहे हैं। लेकिन अभी मैंने क्या कहा, ये तो हो गया, ये दोनों और बाकी दो तो सीधे सीधे थे। तो अपने को पहला काम तो खर्चे को लिखना ही था ना, जोड़ना घटाना बात की कहानी है। और जब पर किलोमीटर है तो कॉलम भी कौन सा रखेंगे, पर किलोमीटर पे ही तो रखेंगे। ओके। पूरा का पूरा ओवरहेड का मशीन और रेट है, करीब करीब ये चैप्टर पूरा का पूरा। बस गाड़ी है तो गाड़ी रिलेटेड बातें, अदरवाइज करीब करीब पूरी चीजें सेम है। वेरिएबल सीधे सीधे पर किलोमीटर पे लिखना, और फिक्स समय पे लिखना। कुछ लोग डेप्रिसिएशन को हमेशा फिक्स में लिखते हैं, बोलते हैं कि ये तो फिक्स होता है। क्या बोलते हैं, ये तो फिक्स होता है। और लिखते वक्त वो लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर जगह देते हैं, बोलते हैं तुम्हारा काम हो गया, बात खत्म। तो क्या कर देते हैं, जिंदगी में इंसान अपनी चीजों को अपने हिसाब से क्या करता, बोलता है, भाई देख, डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स होता है तो हम फिक्स में रखा। बस हमने उसको पर ईयर में नहीं रख करके कहाँ रख दिया, अगले को अपने आप को जस्टिफाई कर देता हूँ। क्लियर। अपने एक ही कहानी में चला, मैंने कहा कि तुम्हें कहीं आंसर कुछ अलग मिला तो परेशानी मत लेना। होता है, बहुत समय होता है, यही तो सर दर्द है, बिकॉज आंसर किसी का अलग अलग है, प्रेजेंटेशन। लेकिन अल्टीमेटली ये फिगर क्या रहने वाला, सेम। लाइफ में कॉस्ट के सब्जेक्ट में हो, जिक्र होगा कॉस्ट का या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन का, और उससे आपको अपनी जरूरत वाली चीज को निकाल लेना है। तो अब आगे, ये जो फिक्स था सब मिला के 4,500 कितना था, लेकिन हमें चाहिए कौन सा, तो फिर ईयर और किलोमीटर के बीच एक संपर्क था ना, 15,000 किलोमीटर। तो एक एक का 30 पैसा हो जाएगा, एक एक का क्या हो जाएगा। और 30 पैसे के साथ ऊपर वाले पूरे को क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो 3 1 4, 6 रुपया, 5 रुपया 95 पैसे में कितना, 6 रुपया। ठीक है, तो सीधा सीधी दिखा दो। समझ में आया। एक बेसिक सवाल है जहां से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। 15,000 किलोमीटर, 4,500 रुपया लगा, तो एक के लिए 30। फिक्स्ड और वेरिएबल किसी भी कॉस्ट को बहुत बेहतर से समझने और कंट्रोल करने के लिए क्या है, यूज होता है। और वो है क्या, कि फिक्स्ड है, कोई भी दिमाग यही लगाता है, भाई इसको कंट्रोल करना तो मुश्किल है, इतना तो लगेगा गाड़ी चला, या वो चाहता है कि कॉस्ट को कम करना है तो गाड़ी को ज्यादा से ज्यादा चलाओ। इसीलिए टैक्सी वाले का मालिक अपने टैक्सी को दिन भर चलवाता है,
रात को किसी दूसरे ड्राइवर को दे देता है। रात को क्या करता वो, जो प्रोफेशनली गाड़ी को लेके किसी को भाड़े पे देते हैं, एक ड्राइवर, मतलब वो अपनी गाड़ी दो अलग अलग ड्राइवरों को दे देता है, कभी तीन को भी। यही कारण है कि फैक्ट्री 3 शिफ्ट में चलती है, फिक्स कॉस्ट है, वो तो लगेगा। तो भाई जितना चल सकता है उतना क्या करो, चलो, वो उतना पर किलोमीटर का कॉस्ट क्या होगा, कम आएगा। चलिए, अब इसी में थोड़ा सा अलग इंफॉर्मेशन, सब नंबर 2। तो वो अलग इंफॉर्मेशन, पहले पैरा में तो सब कुछ वही है, गाड़ी का कॉस्ट, टोटल लाइफ 2.5 किलोमीटर के हिसाब से, ड्राइवर की सैलरी पर मंथ, क्लीनर की सैलरी पर मंथ, रिपेयर पर एनम, गैरेज रेंट पर एनम, टैक्स रेंट पर एनम, डीजल कंजम्पशन 8 किलोमीटर पर लीटर, and diesel cost 8 per liter, oil and sundry 20 per 125 kilometer. The taxi run 100 kilometer per day for an average of 25 days in a month, and 20% of the distance has been run without any what passenger. Calculate the cost of running the taxi per kilometer. कुछ इंफॉर्मेशन बढ़ा और वो बढ़ेगा ईयर में, जनरल ऑनर्स, बहुत कुछ क्वेश्चन इस पे है बार बार, तो ध्यान दो। पहले तो समय कुछ पर एनम में है, कुछ खर्चे जो है पर एनम में भी है, कुछ पर मंथ में भी। पहले इसी लफड़े को दूर करते हैं, ये वाला कौन सा ले, पर मंथ ले ना पर एनम ले, पहले ये लफड़ा खत्म करना है। ये कौन सा लेंगे डिपेंड करता है कि गाड़ी का रनिंग का इंफॉर्मेशन किस पे है। पिछली बार तो किलोमीटर रन एनुअल था ना, इस बार सेकेंड पैरा गाड़ी का रनिंग पर मंथ में है। गाड़ी का रनिंग किस पे है, गाड़ी महीने में 25 दिन चलती है, ये वर्ड है ना, तो फिर कॉलम को मंथ कर लेना। ईयर कर सकता है तू, लेकिन जिस पे है तू उसी पे रहे, फालतू का अपने आप को चेंज मत करना। क्लियर। अब इस सवाल में एक और चीज एक्स्ट्रा है, गाड़ी खाली चलना, और होता ही वही, रोज गाड़ी 100 किलोमीटर चलती है, महीने में 25 दिन चलती है, तो महीने में 2500 किलोमीटर तो चली रही है। महीने में कितने किलोमीटर चल रही है, 2500। एक दिन में 100 किलोमीटर, तो 25 दिन में कितने किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। लेकिन 20% ऑफ द डिस्टेंस गाड़ी में कोई पैसेंजर नहीं होता है। टैक्सी वाला सब समय तो पैसेंजर नहीं बढ़ा, कोई दूर जाता है तो फिर पैसेंजर मिलते हैं, पैसेंजर नहीं होना, खाली चलती है। अब ऑपरेटिंग में ये नाम मिला, लेकिन अकाउंटिंग के हिसाब से इसको एक बहुत आसान नाम दे सकता है, नॉर्मल लॉस। अकाउंटिंग के हिसाब से इसको कौन सा वर्ड देगा, भाई गाड़ी है खाली चलेगी, रुक नहीं सकता तू, एक अंदाजन पकड़ लेते हैं कि भाई 20% पैसेंजर रहने वाला नहीं है। अब वेरिएबल कॉस्ट के समय तुझे भी मालूम है, 13.5 रुपए करके आलू खरीदा था, 100 kg आलू खरीदा था, 1350, 1350 लगा था, 10 kg मेरा वजन में सड़ेगा, नुकसान होगा ही होगा, यानी नॉर्मल लॉस। कॉस्ट निकालते वक्त 90 kg से माइनस किया था, कॉस्ट निकालते वक्त 15 रुपए आया था केजी,
कॉस्ट, यहां भी वही है, 100 kg 13.5 करके 1350, 10 kg माइनस, कॉस्ट भी लगेगा तो पूरे चलने के लिए, ऑयल हो, पेट्रोल हो, जितना भी वेरिएबल खर्चा है। मालूम है कि मेरा पेट्रोल 13.5 करके खरीदेंगे, पेट्रोल कितना करके खरीदेंगे, 13.5 रुपया मान ले पर किलोमीटर का। और हम भी जानते हैं कि भाई 100 kg 100 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, तो 1350 रुपया कवर जो करना है, मेरे को तो 90 kg पे ही कवर करना है, यानी 90 किलोमीटर पे ही। तो कॉस्ट निकालते वक्त ऊपर मल्टीप्लाई होगा टोटल रनिंग, और नीचे डिवाइड होगा क्या, इफेक्टिव रनिंग। नीचे किससे डिवाइड होगा, इफेक्टिव मतलब जब मेरा गाड़ी में पैसेंजर रहता है तब, ओवरहेड में भी वही कर रहा था, इफेक्टिव मशीन आवर। जिंदगी का बेसिक कैलकुलेशन है भाई। 13.5 रुपया यदि पर किलोमीटर पेट्रोल का खर्चा आता और कोई बोला 14 रुपया देंगे चल, बोला वो जो खाली चलते तो वो पैसा भी तो तुम ही से लेंगे, वो पैसा भी तुम ही से क्या करेंगे, तो पहले गुणा तो ऊपर में करेंगे किससे, और डिवाइड करेंगे माइनस नॉर्मल लॉस होने के बाद जो आया, और सिर्फ किसके लिए, वेरिएबल के लिए। फिक्स के लिए क्यों नहीं, क्योंकि फिक्स के लिए सीधे सीधे हम माइनस करने वाले नेट से, मतलब डिवाइड करने वाले हैं। तो यदि सवाल में नॉर्मल लॉस दे दे, भाषा कुछ भी हो सकती है, और इसीलिए कहा था वो आलू वाला एग्जाम्पल मैं कभी भी लूंगा, क्योंकि कहना वही है। तो सबसे पहले तो क्या किया, सबसे पहले तो तू निकाला व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, इफेक्टिव रनिंग पर मंथ, क्योंकि डिवाइड करने के लिए चाहिए ना मुझे। तो उस कैलकुलेशन को पहले क्या कर, वर्कआउट कर, उस कैलकुलेशन को पहले वर्कआउट कर, फिर बाकी कैलकुलेशंस के बारे में हम लोग सोचेंगे। अब महीना का इंफॉर्मेशन है तो महीने वाले पे ही रखते हैं ना भाई, करने को तो तू 100 पे भी कर सकता था, लेकिन फालतू का वो मेरा कैलकुलेशन क्या करेगा, बढ़ा देगा। क्या हुआ, चलो, हे माँ, हे भगवान। हाँ ऊपर ही कर, जरूरी तो नहीं है कि नीचे करना है। वर्किंग नोट सम के शुरू में भी हो सकता है, सम के अंत में भी हो सकता है, बीच में मत करना। सब जानता है लोग, फालतू का बस, मतलब एक इंसानी नेचर, सर बात करने का एक तो बहाना क्या है चाहिए। आजकल हम देखा है, तुम लोग को पढ़ाने के लिए तुम लोग को पहले बात करना होगा, जितना बकवास का बात पहले हो, तो हम भी समझ रहे हैं ना, इसीलिए तो वो दूरी बढ़ जाता, हमको लगता है ये बात तू बात तुम लोग कहीं कर ले भाई, अभी पढ़ ले। चलो हो गया। अब अब क्या करना है, एक एक करके वही 2 कॉलम, पर मंथ, पर किलोमीटर,
ऊपर में तो पर मंथ ही लिख रहे हैं। अभी ऊपर में कौन सा खर्चा लिख रहा है? पर मंथ। लेख बाबा आगे কথাটা পড়ে বলবি, জানি তোদের এই আলোচনাগুলো হয়। এটা তো হিউম্যান নেচার, তাই জন্যই বলা হয় সেটাকে বাইরে বেরোতে হবে। ऊपर से बंगाली बंधु लोग भी थे कुछ तो। ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है, बंधु होना जरूरी है भाई। चल बाबा, फिक्स कॉस्ट पर मंथ लिखना है तो ध्यान दे। कॉस्ट ऑफ टैक्सी तो डेप्रिसिएशन में जाएगा, और लाइफ किलोमीटर पे है तो वेरिएबल में जाएगा। लाइफ किलोमीटर है तो कहाँ जाएगा? वेरिएबल में जब जाएगा तो वेरिएबल एक बार बाद में करते हैं, पहले फिक्स वाला लोग को लिख देते हैं। ड्राइवर सैलरी पर मंथ है, क्लीनर सैलरी पर मंथ है, तो वो तो चुपचाप पहले बैठा लेना है। वो जो पर मंथ है वो तो सीधे बैठ गया। ड्राइवर सैलरी, क्लीनर सैलरी। इसके बाद रिपेयर 3600 पर एनम दिया है, उसको मंथ में कन्वर्ट करना होगा, तो डिवाइडेड बाई 12, 300। इसके बाद क्लीनर सैलरी के बाद रिपेयर्स के बाद क्या है? वो भी पर एनम है, उसको भी डिवाइड कर ले 12 से। टैक्स भी पर एनम है, उसको भी कन्वर्ट कर। और जो आया 1600 रुपया, वो 1600 रुपया तेरा कितना किलोमीटर के लिए, जो डिवाइड होगा इफेक्टिव। नीचे डिफेक्टिव को यदि तू इफेक्टिव की यदि सभी बात कर, तो इफेक्टिव नीचे रहने से मतलब डिनोमिनेटर यदि नीचे कम रहा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो 1600 कितने के लिए? 2000 किलोमीटर के लिए। और 1 किलोमीटर का कितना आ गया? 80 पैसा। क्लियर है? तो तुम सीधा सीधा नॉर्मल लॉस तो माइनस हो ही चुका, और ऊपर तो एक समय से रिलेटेड था, समय का खर्चा ले लिया है। ओके, वेरिएबल डेप्रिसिएशन वो सब ठीक है। अब सीधे डिवाइड नहीं चलेगा बाबू। हाँ, बेट बेट सब चुप रहे भाई। हम फिर तो लोग शुरू हो जाता है, पूछा वो है, जवाब मेरे को देना है, तो तुम लोगों का प्रॉब्लम है। चला, तो जो दो 1600 लगा हमको, कवर तो उसी पे करना। 2500 तो गाड़ी चली है, बट भाड़ा तो हमको 2000 किलोमीटर का मिलेगा। भाड़ा तो हमको कितने का मिलेगा? पैसेंजर खाली चलने का तो नहीं देगा। तो हमको पैसा किससे कवर करना होगा? उसी 2000 से ना। इसलिए डिवाइड किससे होगा? 2000 से। अब डेप्रिसिएशन भी वही, वो जो डिवाइडेड बाई 2.5 लाख किलोमीटर होगा। 2.5 लाख टोटल चलने का है या भाड़ा वाला है? टोटल लाइफ है, तो खाली वाला भी उसी में है ना। तो खाली वाला उसी में है, तो यदि 1.5 लाख को 250 से डिवाइड किया, तो सीधे सीधे 60 पैसा वेरिएबल में मत लिख देना। 60 पैसा आया, गाड़ी चलेगी 2500,
और कवर करेंगे कितने पे? ये कहानी सभी वेरिएबल के साथ लागू होगा। खर्चा तो आएगा पर किलोमीटर, और वो टोटल रनिंग का है, तो सभी वेरिएबल का टेंशन क्या रहेगा? इफेक्टिव वाला। बुझले? सिंपल कहानी है भाई। पैसा तो लगेगा टोटल रनिंग पे, बट कवर करना होगा किससे? नॉर्मल लॉस माइनस करके। हम्म। ঠিক আছে। मागो, तुम लोग सब ऑनर्स है कि जनरल भी है? किसमें है? जनरल है तू? अच्छा। छह में निकल सकता है, छह की बात। चला, नंबर 4। नंबर 4 हो जाएगा। XYZ। अब थोड़ा सा यूनिट का चीजों को थोड़ा और जग जोड़ ले। एक बोला है, एक XYZ के पास फ्लीट ऑफ टैक्सी, फ्लीट मतलब कि गाड़ियों का कुछ काफिला है, और वो काफिला शुरू में ही दिख रहा है। 5 गाड़ियां हैं उसके पास। क्या है? 5 गाड़ियां। इंफॉर्मेशन जो नीचे दिया, कुछ नहीं बोला तो पांचों गाड़ियों का है, कुछ नहीं बोला तो, और जहां जहां बोला है वो तो चले गए। तो देख, कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी, एक एक का, सैलरी ऑफ मैनेजर पर मंथ, ऑब्वियसली पांचों टैक्सी के लिए। पांचों, मैंने कहा ना कुछ नहीं बोला तो पांचों के लिए। सैलरी ऑफ अकाउंटेंट पर मंथ है तो क्लीनर पर एनम है, मैकेनिक पर मंथ, गैरेज रेंट पर मंथ, इंश्योरेंस प्रीमियम पर एनम। कौन सी वैल्यू का? कॉस्ट का। सीधा सीधा किसका? कॉस्ट का। परसेंटेज कोई तो वैल्यू चाहिए, और कॉस्ट एक का है तो ये भी एक का ही निकलेगा, 3%। एनुअल, साल का टैक्स है, और पर टैक्स एक एक का। कुछ नहीं बोला तो 5 पर टैक्सी। ड्राइवर सैलरी, ये तो पर टैक्सी होना ही है। एनुअल रिपेयर, एनुअल। ड्राइवर टैक्सी तो पर मंथ है, ठीक है। टोटल लाइफ ऑफ टैक्सी 2.5 लाख। टैक्सी runs 5,000 kilometers in a month, of which it runs
20% एम्प्टी। डीजल कंजम्पशन 25 किलोमीटर, 6 रुपया पर लीटर दाम है। ऑयल एंड सैलरी 5 रुपया पर किलोमीटर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग ए टैक्सी पर किलोमीटर। ए टैक्सी पर किलोमीटर, एक टैक्सी का निकालना है। तो जो मेरे को 5 का खर्चा दिया उसको एक में लाना होगा, और कॉलम मेरा पर मंथ रहेगा क्योंकि रनिंग पर मंथ में है। तो इसी चीज का ध्यान में रख के एक बार खुद से ट्राई करो। ये चैप्टर आपका एक सबसे आसान चैप्टर में से है। उधर जो है प्रोफेशनल वाले में, इधर आसान है, इधर का वही है। कौन है भाई? रोहित शर्मा जी। भरोसा नाउ डबल। आज का स्कोर कितना रहा? आज भी दिन था, पहला दिन तो कल तो बहुत मार दिया लोग। एक ही दिन में। तो सैलरी ऑफ मैनेजर, सैलरी ऑफ अकाउंटेंट, सैलरी ऑफ क्लीनर, सैलरी ऑफ मैकेनिक, गैरेज रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, पर एनम को सबको पर मंथ में कन्वर्ट कर रहा है, और रिपेयर, सॉरी टैक्स, ड्राइवर सैलरी, रिपेयर। पर मंथ बोल दिया ना, जब समय पर मंथ दे दिया तो क्या होगा? फिक्स। बोला ना कि जो चीज समय से जोड़ दे उसको क्या ले लेना? फिक्स। और जिसको किलोमीटर आवर लीटर से जोड़ दे उसको क्या लेना? वेरिएबल। तो जो 5 का था पहले उसको 1 का किया। इंश्योरेंस का तो भाई ईच टैक्स की पहले ही बोले, ईच वर्ड लिखा है और ईच वर्ड समझाया भी। एक के लिए 50,000 है। अबे वही जो सामने एक बहु कुमार, ईच का होता है। अल्लाह इजा इजा। तो वहां उसमें तो मार्क किए भाई, ईच टैक्सी। चल। चलो, तो 2058 हो गया। 4,000 के लिए, एक के लिए निकाल लिया पहले। तो जो 5 का है वो एक किया, जो साल का था उसे 1 महीना किया 12 से डिवाइड के, और जो पर मंथ और एक ही का है ड्राइवर सैलरी वो तो वही रहने दिया। होमवर्क कुछ नहीं, आराम करो। बहुत पढ़ने का है तुम लोग का भी, इतना समझ लो बहुत है। चलो, नहीं होमवर्क तो रहना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि होमवर्क करने से खुद से किया तब तो सही, सब समझते हुए, कंसेप्ट को बिल्डअप करते हुए है। आज सुबह, कल रात को बोलती है जी की मार्जिनल कैसे बनेगा, हमारा सब भूल जाता तुम लोग। हमेशा जी एक थी। तो फिर सुबह 10 बजे उन लोग को 1 घंटा समझाना पड़ा। ऑनलाइन ही तो था। जूम, नहीं नहीं अभी जूम जूम, अच्छा वो वाला सिस्टम, हाँ हाँ वो रहेगा रहेगा। नहीं हम डालेंगे डालेंगे, पूरा का पूरा वही करना है।
निश्चिंत है। हाँ तो उस ग्राउंड में धीरे धीरे अब कूदना ही है। हो गया दादा, पूछ ले। ऊपर का पहले 2058 लाया, ऊपर का 2058 लाने के बाद वाला तो जानता ही है। पीडीएफ ये आंसर नहीं है, वो सब मेरे को बनाना भी पड़ेगा सबको। ये क्वेश्चन ऐसे साइड पे है, लेकिन हमको खुद से भी अपने अंदाज में उसे बनाना होगा। नहीं, तो उनके साथ प्रेजेंटेशन में क्या समझा कुछ रहे, वो लोग कुछ अलग हिसाब से देख रहे थे। एक हफ्ता है कि आपका आदत लग गया ना, तो आसानी से समझ सकते हो। नहीं कुछ नहीं। और वैसे भी मेरे को समझाना एक्सेल पे लगे कि जब समझाना हो तो सुबह छोड़ छोड़ के क्या करेंगे, एक्सेल में जाने के बाद क्या करेंगे, फिर डाउट रहा तो उसको छोड़ो, छोड़ के समझाओ। पीडीएफ जेपीजी में फिर तो वहाँ वही रहता है। और बोर्ड वाले का उससे बढ़िया मेरे को एक्सेल इसमें दिख रहा है, मिटा दो, आगे कर दो, पीछे कर दो, तो साइड पे वो ग्राफिक क्या है समझ में आता है कि कहाँ कहाँ प्रभाव उसका पड़ा, वो इसका इम्पैक्ट बेहतर समझ में आता है। चलिए।